हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रुद्रा क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो ये हमारा मैप एनालाइजिंग सीरीज़ का चौथा वीडियो है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे मैप एनालाइजिंग सीरीज़ का एक कंटिन्यूसली वीडियो चला आ रहा है और रोज़ एक मैप बेस्ड पे हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, मैप बेस्ड पे, लोकेशन बेस्ड पे, और उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो ये उसका चौथा वीडियो है फ्रेंड्स। जिन्होंने लास्ट 3 वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, वहाँ से जाकर बाकी और 3 वीडियो देख लीजिए। ये हमारा सबसे यूनिक अप्रोच और यूनिक इनिशिएटिव है फ्रेंड्स। मैप जैसा कि आजकल जो एटमॉस्फेयर हो गया है, जो कंपटीशन का लेवल हो गया है सिविल सर्विसेज में, तो मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट करी है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, आज के मैप को एनालाइज करते हैं। आज के हमारा मैप का टॉपिक होगा फ्रेंड्स कि आज हम कोरल रीफ को देखेंगे कि इंडिया में कोरल रीफ किस किस जगहों पे मिलते हैं, और उन कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा जानेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई सारे स्टेट पीसेस वगैरह एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। कोरल रीफ से रिलेटेड यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आप एक देख रहे होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की एक लाइन जो है इंडिया के मिडिल से पास हो रही है। ये है फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा फ्रेंड्स, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। और सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर इंडिया से पास नहीं होती, आप सबको पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर से काफ़ी निकल जाती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रही है वो किन किन स्टेट से होकर पास होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है एग्ज़ाम्स का, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स वगैरह का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन ये रहा है कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन स्टेट से होकर पास होती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो टोटल 8 ऐसे स्टेट्स हैं फ्रेंड्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर पास होते हैं। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, और आपको ये 8 स्टेट याद होने चाहिए फ्रेंड्स। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू मग अप इट फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको राजस्थान मिलेगा, उसके बाद आपको ये रहा आपका गुजरात। ये थोड़ा राजस्थान का एरिया यहाँ पे टच होता है फ्रेंड्स। ये रहा आपका गुजरात एरिया है ये। उसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, आपका त्रिपुरा पड़ेगा, और फिर ये पड़ेगा फ्रेंड्स आपका मिज़ोरम पड़ेगा। मिज़ोरम एंड त्रिपुरा पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो ये 8 स्टेट्स का आपको नाम पता होने चाहिए। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। देखिए फ्रेंड्स, बीच बस बहुत सारे बच्चों को इतना पता होता है कि सेंटर से पास होते हैं। तो सेंटर में कौन कौन से स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश तो आपको पता ही है, और सेंटर से होकर गुजरेगा तो गुजरात टच करेगा, मध्य प्रदेश तो टच करेगा ही, और झारखंड और वेस्ट बंगाल भी इस साइड में टच करेगा, छत्तीसगढ़ टच करेगा। कन्फ्यूजन कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एंड मिजोरम ऐसे स्टेट हैं जिनसे पास होती है, और स्टार्टिंग में कौन है? राजस्थान टच होता है। तो ये 8 स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम आइए चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, उसके बाद हम कोरल रीफ के बारे में भी जानेंगे और इसके कितने टाइप्स होते हैं, हर चीज़ जानेंगे। देखिए बेसिकली एटॉल और फ्रिंजिंग रीफ, ये 2 टाइप के ऐसे कोरल रीफ हैं जो मेजरली इंडिया में पाए जाते हैं। वैसे कोरल रीफ टोटल 4 प्रकार के होते हैं, उस सारे के बारे में आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में कौन से एटॉल रीफ है, कौन से फ्रिंजिंग रीफ है, और कहाँ का कोरल रीफ्स फाउंड होते हैं, उन सबको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वेस्टर्न कोस्ट से। तो एक हमारा कोरल रीफ कहाँ पे है फ्रेंड्स? गल्फ़ ऑफ कच्छ में है। गल्फ़ ऑफ कच्छ से फिर नीचे आएंगे तो ये रहा मालवन, गोवा और अंजदीप आइलैंड है, जहाँ पे भी कोरल रीफ फाउंड होते हैं। बॉम्बे के पास है फ्रेंड्स। ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, ये टोटल कोरल आइलैंड है। और ये कोरल आइलैंड फ्रेंड्स आपका टोटल जो है ये एटॉल रीफ है। ये कोरल रीफ का कौन सा टाइप है? एटॉल रीफ है। देखिए विच आइलैंड इन इंडिया इज़ कोरल आइलैंड। तो या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इन इंडिया इज़ अ कोरल आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो कोरल आइलैंड है, और इसका टाइप कौन सा है फ्रेंड्स? एटॉल। अगला क्या है फ्रेंड्स? गल्फ़ ऑफ मन्नार है। ये देखिए इसे, ये गल्फ़ ऑफ मन्नार भी इसको कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए
कि इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ लाई करता है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे है। और गल्फ ऑफ मन्नार भी कोरल आपके कोरल रिफ्स यहाँ भी फाउंड होते हैं। ये भी थोड़ा सा एरिया, ये भी कोरल रिफ्स, ये सारे फ्रिंजिंग कोरल रिफ्स हैं फ्रेंड्स। ये भी जो गल्फ ऑफ मन्नार में है वो भी फ्रिंजिंग रिफ्स है। फ्रिंजिंग रिफ्स क्या होता है, ये सारे अभी तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आप नाम समझिए क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे। एटॉल रिफ है ये, और ये सारे जो है फ्रिंजिंग रिफ है। इंडिया में सिर्फ एक ही एटॉल रिफ कोरल रिफ का जो एटॉल टाइप है वो सिर्फ एक जगह पाया जाता है। वो कहाँ है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप वो आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये भी कोरल रिफ है। देखिए ये सारे फ्रिंजेस है, ये कोरल रिफ आइलैंड ये भी है, अंडमान एंड निकोबार का भी है। और ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कहाँ पे, और कहीं पे नहीं है। तो इंडिया में कोरल रिफ कहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं फ्रेंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ में, और ये आपका मालवन, गोवा और अंजदीप आइलैंड है, ये भी कोरल रीफ आइलैंड है। लक्षद्वीप तो पूरा कोरल रीफ आइलैंड है, ये आपको पता ही है। अंजदीप आइलैंड के पास भी कोरल रीफ फाउंड होते हैं। मालवन और गोवा के पास भी कोरल रीफ है। गल्फ ऑफ मन्नार भी कोरल रीफ है वहाँ पे भी, और अंडमान एंड निकोबार भी कोरल रीफ आइलैंड, वहाँ पे फ्रिंजेस कोरल रीफ आइलैंड है। तो इंडिया में इन जगहों पे कोरल रीफ फाउंड होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन स्टेट से पास होती है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका रिलेशन ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कोरल रीफ का रिलेशन ये है कि जो कोरल रीफ जहाँ पे होते हैं उसका जो फेवरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के सराउंडिंग में ही बेस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स के लिए बेस्ट एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग्स चाहिए वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही उसको मिलती है। इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स की लाइन जो पास हुई है उसकी चर्चा की गई है और उसके बारे में भी थोड़ा समझा गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं थोड़ा सा अब इनके बारे में। तो फ्रेंड्स है कि व्हाट इज़ कोरल रीफ, कोरल रीफ होता क्या है। तो कोरल रीफ इज़ एन अंडर वाटर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रीफ बिल्डिंग कोरल रीफ और फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट। जो एक कोरल पॉलिप्स होता है, एक प्लांट, एक स्पीसीज होता है, उसके द्वारा एक बनाया गया जो कॉलोनीज होता है वही कोरल रीफ कहलाता है। तो ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम्स का पार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें जो कोरल पॉलिप्स स्पीसीज होते हैं उनके द्वारा एक कॉलोनी डेवलप कर ली जाती है, वो कॉलोनी क्या कहलाती है, कोरल रीफ्स कहलाती है। देखिए कोरल रीफ्स में होता क्या फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ लिख के आपको दिया गया है नोट्स के लिए। तो कोरल पॉलिप्स एक प्लांट स्पीसीज होती है जो ओशियन है या सी है उनके शोर एरिया पे, जैसे कि ये ओशियन है या कभी ओशन के बीच में या कभी ओशन के या शोर एरिया में, बहुत सारे एरिया में इनके सराउंडिंग में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स की सराउंडिंग होती है। फ्रेंड्स देखिए ये है कोरल्स, और कोरल एक मैराइन स्पीसीज़ है। ये स्पीसीज़ अपना खाना खुद नहीं बना पाती है, इस वजह से एक एल्गी होता है, वो एल्गी इस कोरल्स के बीच में जाकर बैठता है और जो फोटोसिंथेसिस करता है और वो अब फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, जिससे कोरल्स जो है डेवलप्ड होता है। तो ये रहा, देखिए एक और फिगर लेके आया हूँ, ये है कि ज़ूज़ैंथेलिया, ये स्पीसीज़ है जो इस कोरल्स के बीच में कोरल्स पे बैठते हैं और फोटोसिंथेसिस से वो खाना अपने लिए भी बनाते हैं और कोरल के भी खाना बनाते हैं। ये जो ज़ूज़ैंथेलिया है स्पीसीज़ है, ये एक एल्गी भी है, और इसी एल्गी के वजह से ये कोरल्स का अपना एक कलर डेवलप हो जाता है। तो कोरल्स का जो कलर होता है वो कोरल्स का नहीं होता है, वो जो ज़ूज़ैंथेलिया जो एल्गी है जो कोरल्स में बैठते हैं उनका कलर होता है। यही इन्हीं की वजह से इन कोरल्स को कलर मिलता है। तो फ्रेंड्स क्या समझे, कोरल्स एक मैराइन स्पीसीज़ है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाती है, उस पर एक ज़ूज़ैंथेलिया नाम का एल्गी होता है, एल्गी बैठता है उसमें और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाता है और उसको कोरल्स को डेवलप करता है। बाद में ये किसी कारण के वजह से ये ज़ूज़ैंथेलिया जो है ये मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसके मरने के बाद ये एक वाइट कलर का एक पिगमेंट्स टाइप में वाइट चीज़ डिस्चार्ज करता है, जो कि क्या होता है वो वाइट चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो ये एल्गी है, जो भी चीज़ ये मर जाएगा, मरने के बाद एक कलर डिस्चार्ज करता है, एक पिगमेंट्स इससे जो निकलते हैं वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर होता है, और वो जो है पूरा वाटर से, सलाइन वाटर से वो मिलने के बाद वो पूरा सॉलिड फॉर्म में डेवलप हो जाता है, जैसा कि ये इस फिगर में दिखाया गया है। तो इसी तरीके से वो डेवलप हो के क्या बन जाते हैं, कोरल रीफ बन जाते हैं। तो फिर से शॉर्ट में समझते हैं फ्रेंड्स कि एक मैराइन स्पीसीज़ है कोरल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाती है। उस पर क्या होता है, एक ज़ूज़ैंथेलिया नाम का एल्गी उस पर आकर बैठता है, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाता है और दोनों को डेवलप करता है। और उस जो ज़ूज़ैंथेलिया एल्गी होता है उसका कलर होता है, उसके वजह से इस कोरल्स को एक कलर मिलता है। कोरल्स का अपना कोई कलर नहीं होता है,
कोरल्स को कलर ज़ूज़ैंथेलिया एल्गी से मिलता है और किसी कारण की वजह से ये एल्गी हट जाती है या मर जाती है, किसी वजह से ख़त्म हो जाती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिस्चार्ज करती है और जो कि सॉलिड फॉर्म में डेवलप हो जाता है और ये कोरल का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे आइलैंड जो है कोरल रीफ आइलैंड से बने हुए हैं सॉलिड फॉर्म में। तो ये था फ्रेंड्स कि कोरल्स के बारे में। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इस कोरल्स को डेवलप होने के लिए जो इसका टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो कैसा चाहिए। तो फ्रेंड्स सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट बहुत नेसेसरी है कोरल्स को अपना खाना डेवलप करने के लिए। और जो ज़ूज़ैंथेलिया एल्गी है वो इसी सनलाइट से अपना फोटोसिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन भी लेती है और अपना खाना भी, अपना फूड भी डेवलप करती है। तो कोरल्स के लिए, इनके लिए, इस एल्गी के लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, और इसका जो टेम्परेचर होता है, जो क्या टेम्परेचर 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर वाले रीजन में ही, इसके बीच में ये कोरल्स डेवलप होते हैं। और ये टेम्परेचर हमको क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के नियर अबाउट ही हमको ये टेम्परेचर ईजिली अवेलेबल मिलता है। इसलिए कोरल रीफ सबसे ज़्यादा इसी एरियाज़ में डेवलप होते हैं। और ये जो कोरल्स है ये मैराइन में 165 मीटर से ज़्यादा डीप में डेवलप नहीं हो पाता है। मैक्सिमम जो होता है 165 मीटर तक ही ये डेवलप होता है। क्योंकि फ्रेंड्स एक और रीज़न है कि जो ओशियन है या सी है, तो 165 मीटर से और नीचे जाएंगे तो सनलाइट बिल्कुल ही मिलना बंद हो जाएगी, तो ये कोरल्स डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से 165 मीटर तक ही ये डेवलप हो पाते हैं। क्लीन वाटर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कोरल्स के लिए क्लीन वाटर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए और जो है 20 से 32 डिग्री का आपको बताया हूँ, तो वार्म टेम्परेचर भी चाहिए और सेलाइन वाटर होना चाहिए। तो ये सारा फेवरेबल कंडीशंस है इस कोरल रीफ्स को डेवलप होने के लिए। बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन वे में, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा इसको। और क्लीन वाटर तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत नेसेसरी होता है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आगे आइए और देखते हैं। अभी देखते हैं फ्रेंड्स कि कोरल्स के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि देयर आर 4 टाइप ऑफ कोरल रीफ्स होते हैं। ये 4 टाइप कौन कौन से हैं उनके, एक एटॉल टाइप्स, फ्रिंजिंग टाइप, बैरियर रीफ और पैचेस रीफ। तो हर रीफ को समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे सबके बारे में लिखा गया है कि फ्रिंजिंग रीफ किससे कहते हैं, ग्रो नियर द कोस्टलाइन अराउंड आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोर्स बाई नैरो सैलो लेगून्स। फ्रिंजिंग रीफ्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीफ दैट वी फाउंड। तो देखिए फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के आप लोग को एक नोट्स के लिए दे दिया हूँ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ और पैचेस रीफ। लेकिन हम इसको फिगर से समझते हैं। तो आइए चलते हैं फिगर को देखते हैं। फ्रेंड्स ये रहा फिगर, देखते हैं पहला फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है। ये है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या है कि ये कोस्टलाइन एरिया है और यहाँ पे ऐसे आपको समझा देता हूँ। ये कोस्टलाइन एरिया है, ये सी का लेवल है, ये फ्रंट सी है। ये फ्रिंजिंग रीफ इस एरिया में डेवलप होती है ऐसे ऐसे। ये जो इसके कोस्टलाइन एरिया पे, जो शेर एरिया में, सेलो वाटर में, मतलब यहाँ की पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा, छिछले पानी में, इस इतने दूरी में यहाँ पे ये पैरेलली डेवलप होता है। ये आपका फ्रिंजिंग रीफ कहलाता है। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, हम देखेंगे कि बैरियर रीफ क्या है। बैरियर रीफ क्या है फ्रेंड्स, ये जैसे ये कोई भी कोस्टलाइन एरिया है या आइलैंड एरिया है, ये आपका बड़े ओशन से घिरा हुआ ये सारा ओशियन है। ये बैरियर रीफ छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पे ऐसे ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक लैगून क्रिएट कर देता है और ये बैरियर रीफ इस लैगून को इस ओशन से सेपरेट कर देता है। तो इस टाइप का ये जो कोरल रीफ डेवलप होता है, इसको हम बैरियर रीफ कहते हैं। और ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बहुत बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ वहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट पर है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जनरली कोरल रीफ लाई नहीं करता है, क्योंकि फ्रेंड्स वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न साइड्स में जितने कोल्ड विंड है, कोल्ड करंट है, वेस्टर्न मैक्सिमम वेस्टर्न साइड्स में ही है और ईस्टर्न साइड्स पे जनरली मैक्सिमम जो है वार्म करंट मूव करती हैं। तो ये है आपका बैरियर रीफ। देखिए ये फ़ोटो के साथ मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब इसको देखिए पैचेस रीफ क्या कहते हैं। पैचेस रीफ में आप सिंपली कि ये जो है एक बड़े ओशन है और इसके बीच में कोरल रीफ्स, ये जो आपका एक आइलैंड है उसको चारों तरफ से घेर लेगा ये। तो ये पैचेस इसको पैक कर देगा, पैचेस रीफ है ये। जैसे कि ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे फिगर देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको। इस टाइप का जो है ये आपका पैचेस रीफ कहलाता है। चारों तरफ ओशंस हैं और इसमें छोटे छोटे कोरल रीफ्स डेवलप हो गए हैं। इसको एक ये देखिए यहाँ पे इसको एक पैक कर दिए हैं बड़े से ओशियन में। तो ये आपका पैचेस रीफ हो गया फ्रेंड्स। देखिए एटॉल रीफ क्या है।
एक और आपका रह जाता है, देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लर है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। एटॉल रीफ हो गया कि बहुत बड़े ओशियन पार्ट में, बहुत बड़ा ओशन है, उसमें ऐसे ऐसे एक सर्किल में ये जो कोरल रीफ क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे एक सर्किल में, इसको एटॉल रीफ कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़े ओशन के अंदर जो वॉल्केनिक एरप्ट होते हैं, जैसे ये दे रहे हैं वॉल्केनिक एरप्ट हो रहा है, ऐसे ऊपर तक गया है, और इसके ऊपर सरफेस पे, सी के ओशन के सरफेस पे ऐसे इसके सराउंडिंग में एक कोरल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस टाइप को कहते हैं एटॉल कोरल रीफ कहते हैं। और इंडिया में एटॉल कोरल रीफ का सबसे बड़ा एग्जांपल है लक्षद्वीप आइलैंड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कोरल रीफ के टाइप्स, आपको बता दिया हूँ। हर टाइप आपको इजी तरीके से पिक्चर से इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। फ्रेंड्स बस इतना ही था आज के लिए। ये कोरल रीफ का जितना जो भी चीज़, जितने टाइप्स थे, फेवरल कंडीशन थी, क्या होता है कोरल रीफ और इसके टाइप्स के नाम क्या है, फ्रिंजिंग क्या होता है, टॉल क्या होता है, बैरियर क्या होता है, पैचेस रीफ क्या होता है, ये सारी रीफ मैक्सिमम जितना जो भी कोरल रीफ्स के बारे में था, लगभग हर चीज़ें आपको विथ मैप वाइज पढ़ा दी गई है। कहाँ पे ग्रो करता है, क्यों वहीं पे ग्रो करता है, हर रीज़न के वाइज बता दी गई है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या कोई फिर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।